अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आज का दिन भरपूर तनकीद से भरा हुआ दिन मेरे ख्याल से शुमार किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किए गए पिछले एक हफ्ते के डिसीजंस, बल्कि अगर मैं बात करूं तो किए गए पिछले एक साल के डिसीजंस के ऊपर तीन पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने खुलकर तनकीद की है, खुलकर तिया पांचा किया। बल्कि एक क्रिकेटर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारा जो T20 का कप्तान है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके वोट के ऊपर पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट का कोच लगाया गया है। जी हाँ, इतना बड़ा यानी कि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया सलमान अली आगा के हवाले से। इसको भी आपके सामने डिटेल में बात करेंगे, और साथ उन तमाम क्रिकेटर्स ने क्या क्या तनकीद की है और किस किस इशू के ऊपर तनकीद की है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। और सबसे अहम चीज़ कि आप इन तीनों फॉर्मर क्रिकेटर्स के जो तनकीद इन्होंने की है, जी हाँ, जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजंस के ऊपर, जी हाँ, उनसे आप कितना मुतफिक हैं, कितना एग्री हैं, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर ये बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि सबसे पहला जो एलिगेशन लगाया है वो लगाया है पाकिस्तान के फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब ने। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मैं पहले वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको इसका पूरी डिटेल में जो है जायज़ा लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है PSL की, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा, उन्होंने कहा नॉन क्रिकेटर्स रनिंग क्रिकेट अफेयर्स इन द कंट्री, जी हाँ, और डिस्ट्रॉइंग PSL, ये उन्होंने ट्वीट किया सिर्फ छोटा सा। बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि उस्मान वाला साहब हो गए, आमिर मीर साहब हो गए, उसके बाद आपको बताता चलूँ आतिफ राना साहब हो गए, या और अजहर साहब जो हैं, ये तमाम लोग जो कि कराची के मेरे ख्याल से खैर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या CEO, ये तमाम लोग जब पाकिस्तान सुपर लीग को चलाएंगे कि जिनके पास किसी किस्म का कोई क्रिकेट एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी किस्म का कोई क्रिकेट एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि इन्होंने कभी डोमेस्टिक लेवल पे भी क्रिकेट नहीं खेली, तो उन्होंने कहा फिर पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरह बेहतर होगी। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर जब पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे थे, तो उस वक्त भाईजान कौन सी बेहतरी थी। राशिद लतीफ़ साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा टू दी पॉइंट तनकीद करते हैं, और जब तनकीद करते हैं साथ उसका सलूशन भी देते हैं, लेकिन इसके अंदर राशिद लतीफ़ साहब ने सलूशन नहीं दिया। क्योंकि जब PSL स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त एक नजम सेठी साहब थे जो कि बतौर पेशे से एक सहाफ़ी हैं, और मेरे ख्याल से मैं उनको थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेट भी कंसीडर करता हूँ। जी हाँ, तो वो किसी भी फॉर्मर प्लेयर्स के परों के नीचे जो है वो क़याम नहीं हुई, उसका क़याम नहीं हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग का। तो लेकिन ये बात जो उन्होंने की है बिल्कुल ज़बरदस्त की है, मैं इसके बिल्कुल तायद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है कि अगर कोई फॉर्मर क्रिकेटर आता है तो भाई उसके आने के बाद भी फ़र्क भी नज़र आना चाहिए। या फॉर्मर क्रिकेटर आ जाए या कोई भी क्रिकेटर आए, तो उसके आने के बाद आपको फ़र्क नज़र आना चाहिए कि आपकी क्रिकेट बेहतर हो रही है। आपकी अगर क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही है, आपकी क्रिकेट दिन ब दिन डिक्लाइन जा रही है, अगर पाकिस्तान सुपर लीग की मिसाल ले लें तो डे बाई डे भाई वो नीचे की तरफ ही जा रही है। और जबकि दुनिया की बाद में इंट्रोड्यूस हुई हुई लीग्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऊपर जा रही है, पाकिस्तान सुपर लीग से ऊपर जा रही है। इसके अंदर जो 2-4 चीज़ें हैं, सबसे पहले इनकम बहुत कम है, उसके बाद दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि आप प्लेयर को डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी फ्रेंचाइज जो है वो डायरेक्ट जो है प्लेयर से बात नहीं कर सकती, जबकि और डिफरेंट लीग्स के अंदर जो है डायरेक्ट जो है आपकी फ्रेंचाइजीज जो है वो डायरेक्ट प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट करती हैं। ये मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान सुपर लीग को ठीक करने चाहिए। फिर सबसे अहम चीज़ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर मेरे ख्याल से फोकस होना चाहिए। और मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो मेरे ख्याल से कोई क्रिकेटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जो है क्रिकेटर्स बैठकर बात कर सकते हैं, इस बात में दम है। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर करेगा कौन। राशिद लतीफ़ साहब ने लिख तो दिया डिस्ट्रॉइंग PSL, नॉन क्रिकेटर्स भी लिख दिया, कोई एक दो क्रिकेटर्स के नाम दे देते कि जो उनको लगता है कि ये सूटेबल है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। उसके बाद राशिद लतीफ़ साहब ने एक और जो है स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया आपके मेरे हम सब के चाहने वाले 3 प्लेयर जिनको हम बड़ा चाहते हैं, जी हाँ, बाबर, रिजवान और शाहीन। उन्होंने इन तीनों के हवाले से कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि भाई इनको फ्री कर दे। ये जो NOC वाली हद लगाई हुई है ना कि जो भी पाकिस्तान का प्लेयर है
वो दो जो है लीग्स खेलेगा, उसके अलावा नहीं खेलेगा। एक तो अपने मुल्क की होगी, एक बाहर खेलेगा, जैसे बाबर आजम है वो अभी सब बिग बैश लीग खेलेंगे, तो मोस्ट प्रॉबली ये है कि वो और कोई लीग टच नहीं करेंगे। तो राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि भाई आप इनको फ्री हैंड दे दें, इनको जाने दें, इनको एक्सप्लोर करने दें, दुनिया की डिफरेंट लीग्स वहाँ ये खेलें। और उन्होंने कहा है कि इनको वहाँ पे पैसा कमाने दें। और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आएंगे। ये बात करें राशिद लतीफ़ साहब। और साथ राशिद लतीफ़ साहब के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि राशिद लतीफ़ साहब हामी है यंगस्टर्स के। वो कहते हैं कि नए टैलेंट को मौका दें, बहुत हो गया, क्या निकालना चाहते हैं। उनका मानना है कि बाबर से, रिजवान से या शाहीन से, ये वो बड़ा क्लियर वो अपना स्टांस रखते हैं कि आप इनमें से क्या निकालना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने तो एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए ये बात कर दी थी कि भाई बाबर, रिजवान मुझे अब फ्यूचर में पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में नज़र नहीं आते। बल्कि उन्होंने कहा हाँ, अगर आपको उनकी जगह नज़र आती है तो टेस्ट के अंदर आप बात कर सकते हैं। वाइट बॉल के अंदर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बाबर और रिजवान को साथ लेकर चलने का हामी है। ये राशिद लतीफ़ साहब ने खबर दी थी। अब ये आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि जब हम एशिया कप खेलेंगे, जब हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और मज़ीद जब हमारी ODI सीरीज़ होंगी, तो हमें पता चलता जाएगा कि भाई बाबर और रिजवान ODI का हिस्सा हैं या नहीं है। तो लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि भाई वो जो आपने उनको एक रस्सी से बांधा हुआ है वो रस्सी फ्री कर दें, इनको जाने दें, दुनिया की लीग्स जो है वो एक्सप्लोर करने दें। और इनका उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भी डेवलप होंगी, इनके स्ट्राइक रेट बेहतर होंगे। लेकिन फिर बात वही है कि फिर टाइम निकल जाएगा, फिर टाइम निकल जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी मीनिंगफुल हैं। उसके बाद आपको बताऊं कि बासित अली, इन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की बात की। मैं तो उनकी बात जो है ना वो सुनकर हैरान हो गया हूँ, आप भी यकीन करें हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं कि मिसबा के साथ रेड बॉल का जो कोचिंग का सारी बातें थी, उन्होंने कहा वो एग्री हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब 100% मिसबा की सिलेक्शन के ऊपर एग्री थे। उन्होंने कहा लास्ट मोमेंट के ऊपर जो मामलात है ना वो चेंज हुए हैं। और उन्होंने कहा ये जो मामला चेंज हुए हैं इसके पीछे दो बंदों का हाथ है। एक उन्होंने नाम लिया आकिब जावेद साहब का, जबकि उन्होंने कहा कि आकिब जावेद साहब का शायद इतना इसके अंदर इंटरवीन होना नहीं है, इतना वो शामिल नहीं है जितने सलमान अली आगा। उन्होंने कहा सलमान अली आगा ने वोट दिया ना जिस वक्त अजहर महमूद के हक में, तो उन्होंने कहा फिर उस वोट को कोई नहीं रोक सकता। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक T20 का कैप्टन रेड बॉल का कोच लगा रहा है, अब यानी कि बिलीव नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ पर कप्तान की शोटी नहीं होती भाई, हमारे यहाँ पर कप्तान की शोटी नहीं होती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको लगता है कि एशिया कप में सलमान अली आगा पाकिस्तान की T20 स्क्वाड की कैप्टनसी करेंगे, या आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में सलमान अली आगा पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के कैप्टन होंगे? मैं बड़ा क्लियर आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताएं। तो दोस्तों उन्होंने इतना बड़ा जो है वो क्लेम की है बात, उन्होंने कहा कि मिसबा के साथ तमाम मामला ओके थे, सिर्फ और सिर्फ सलमान अली आगा का जो वोट पड़ा है ना वहाँ से मिसबा साइड पर हो गया और अजहर महमूद को जो है वो फाइनलाइज कर लिया गया। अच्छा बहरहाल आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो कोचिस के हवाले से भी जो है उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। एक आपको बताता चलूँ कि शेन मैकडरमॉट है और एक ग्रांट लुडन है। अच्छा इन दोनों के हवाले से बताता चलूँ कि ये बेसिकली फील्डिंग और ये जितनी भी पाकिस्तान प्लेयर्स की जो एक्सरसाइजिंग है, जी हाँ, इस हवाले से इनको जो है हायर किया गया। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ग्रांट लुडन जो है ये ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व कर चुके हैं। जी हाँ, ये 2015 का जो ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो एज अ फील्डिंग कोच जो है ये सर्व कर चुके हैं। और इस दफ़ा फिर जो है ये एज अ फील्डिंग कोच ही पाकिस्तान की टीम को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक अपडेट हुई है। साथ अब आते हैं सबसे अहम चीज़ पे, कामरान अकमल साहब। जी हाँ, कामरान अकमल साहब ने कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन को बड़ा स्लैम किया था। उन्होंने कहा था पाए ने एक साल का कौन सा कोच होता है, एक साल का कौन सा कोच होता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन छोड़ें, लॉन्ग टर्म डिसीजन की तरफ जाएं, कुछ 2-3 साल का कोच लेकर आएँ, कम से कम ऐसा कोच लेकर आएँ कि जो 2025 से 2027 का जो WTC साइकिल है इसमें कम से कम, और उससे ये डिमांड करें, उससे भाई ये डिमांड करें कि हमें कुछ नहीं पता, जो पता है आपको पता है, हमने WTC फाइनल खेलना है, बस हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन है और आप हमें करके दें। ये उन्होंने एक बात की। लेकिन आज वो आ गए हैं जी स्किल डेवलपमेंट कैंप के ऊपर। वो कहते हैं भाई मुझे एक बात बताओ, ये एक हफ्ते का कौन सा कैंप है? उन्होंने कहा सब ड्रामा लगा हुआ है, सब शुगल मेला लगा हुआ है, पैसे की बर्बादी हो रही है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, ठीक है ना। और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने नुक्ता उठाया, वैसे आप लोगों ने मुझे करेक्ट करना है, कि वो कह रहे हैं
कि भाई ये कौन सी ट्रेनिंग है कि सुबह बंदा जो है फिटनेस के ऊपर काम करता है, फील्डिंग प्रैक्टिस करता है और उसके बाद जाकर वो नेट के अंदर ड्राइवें मारता है। उन्होंने कहा साइन नहीं होता टांगों के अंदर। अब मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैंने कभी ये फिटनेस नहीं की, मैंने कभी फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं की और मैंने जाकर नेट में प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को इस बात का नॉलेज है तो आप मुझे बताएं, क्या फील्डिंग एक्सरसाइज करने के बाद, आप फिटनेस के ऊपर काम करने के बाद, क्या हम नेट के अंदर जाकर ड्राइव्स वगैरह मार सकते हैं? ये चीज़ें जो हैं उन्होंने आज रगड़ा लगाया। उन्होंने कहा भाई ये सब पैसे का ज़्या हो रहा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो रही है, उन्होंने कहा ये कभी ठीक नहीं हो सकती अगर इस तरह के डिसीजन होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आज ये तीनों मासूम यानी कि रज बज के बरसे हैं। आप इन तीनों में से किस किस बात से एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। जी हाँ, क्योंकि आपकी जो राय है ना वो ख़त्म ही है, क्योंकि आप क्रिकेट फ़ैन हैं, आप क्रिकेट देखते हैं और हमसे ज़्यादा क्रिकेट के चाहने वाले आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग ही हैं जो बाबर बनाते हैं, आप लोग ही हैं जो रिजवान बनाते हैं, आप लोग ही हैं जो शाहीन बनाते हैं, आप लोग ही हैं जो शुएब अख्तर बनाते हैं, आप लोग ही हैं जो वसीम अकरम बनाते हैं और आप लोग ही हैं जो शाहिद अफरीदी बनाते हैं और आप लोग ही हैं जो पिंडी टॉकीज क्रिकेट शो को बेस्ट शो बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।